साउंड टेक 7 एक्शन। आपने एक वाक्य बहुत अच्छा बोला कि जुबान आग उगल रही है। सच्चाई यही है, इनकी जुबान आग उगलना जानती है। ये जहां तक विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने 5 साल के शासन में जो विकास के मानक तय किए, अभी ये उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए, स्टूडेंट्स को, किसानों की सिंचाई फ्री की, किसानों को 5 लाख का बीमा दिया, 60 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे, महिला पेंशन, बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे, 5 शहरों में मेट्रो चलाई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा शानदार एक्सप्रेसवे बनाया, यूरोप जैसा शानदार पुलिस मुख्यालय लखनऊ में बनाया, जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, 50 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा। तो ये अखिलेश कितने माफियाओं का एनकाउंटर कराया था, ये भी बताइए जरा। रुक, तेरे को बता देती। एनकाउंटर मैंने बता तो दिया, 5 रोज हो रहे हैं योगी जी के शासन में। हम आपका पूछ रहे हैं। ये ऑपरेशन लंगड़ा कह के हम जो आपका पूछ रहे अट्ठास हैं। करते हैं, हाथ बांध के किसी जेब कतरे को गोली मार देना, कोई ये कानून का राज नहीं है। कानून और संविधान ताक पे रख दिया है। कहते हैं अब इस उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू को कोई नहीं डरा सकता। विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे पॉकेट मार था। डराएं? अरे सर, विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे बदमाश था, लेकिन खुशी दुबे क्या थी जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी? खुशी दुबे भी जेल भेज दी, और वो जेल से निकली, उसकी माँ बीमार थी बेचारी, का इलाज नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव जी ने उनकी माताजी का इलाज कराया, उनकी जान बच गई। नेता के अंदर दिल होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, मतलब माफियाओं के परिवार के लिए नेता सहानुभूति। का दिल सिर्फ माफिया के लिए होना चाहिए, जात बिरादरी कोई भी हो। नेता के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। माफिया के लिए दिल धड़कता है। खुशी दुबे माफिया। अरे खुशी दुबे क्यों? उनकी खुशी पत्नी की दुबे चिंता माफिया है। है। ऐसे अनेकों मैंने तो पत्नियां विकास दुबे का हैं, समर्थन ऐसे नहीं अनेकों किया। औरतें हैं, मैंने तो उनके लिए विकास आवाज दुबे के लिए की बुलंद। माता जी क्या बात विकास कर रहे दुबे हैं की सर आप? सास विकास क्या दुबे बात कर बदमाश रहे था, हैं? अपराधी क्या था। बात कर रहे हैं? उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। बड़े तो लेकिन आप खुशी संकोच से दुबे बदमाश 18 कह रहे हैं। अरे साल की घोर अपराधी था, 18 साल की अपराधी लड़की की क्या जिसका गलती? एनकाउंटर हुआ। तुम्हें शर्म है कोई? लोकसभा में जब ये विषय आया महिला आरक्षण का, जो विधेयक चल रहा था, तो अखिलेश जी ने खड़े होकर क्या बोला? एक ही बोला ना, मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं। कौन लाया मुस्लिम विषय? उसमें तो कोई मुस्लिम विषय ही नहीं था। और दूसरी बात, बहुत दुख की बात है, कोई ये कहे 2005 का मऊ का दंगा लोगों को याद नहीं होगा, भयंकर नरसंहार हुआ, और उसके बाद दंगे का आरोपी मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहा था। लेकिन एक सेकंड, 2005 में मऊ के अंदर दुर्भाग्यजनक दंगा हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, 36 घायल हुए थे। जिस मुख्तार अंसारी का बार बार सुधांशु जी नाम ले रहे हैं हमें घेरने के लिए, वो मुख्तार अंसारी बसपा के विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी के। और मुख्यमंत्री उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया था। उस दंगे के लिए जांच समिति बनाई थी और कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने कहा कि माफिया विहीन कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 माफियाओं के बाकायदा नाम लिख के दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल मांगी गई थी, इन 19 दबंग लोगों की डिटेल क्यों नहीं दे रही हैं। कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं, उन 19 में 15 एक ही जाति के हैं, और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बात कानून व्यवस्था की आई, लेटेस्ट जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो सरकारी विभाग है, उत्तर प्रदेश में 9 मर्डर रोजाना हो रहे हैं और 10 रेप रोजाना हो रहे हैं। 9 मर्डर, 10 रेप। अभी मुख्यमंत्री की बाइट आप सुनवा रही थी कि पहले तमंचा लहराते थे, तमंचा लहरा कर डराते थे। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासन में 15,000 मुठभेड़ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। मैंने हिसाब लगाया, 8 साल में 2,920 दिन होते हैं, 5 मुठभेड़ रोजाना। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं आप? गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो बदले में पुलिस गोली चलाए। तो ये गोली तमंचों से नहीं चल रही क्या? ये मुंह से दाएं दाएं करी जा रही है। अगर उस समय तमंचे थे, आज तमंचा नहीं है, तो ये तमंचा कौन सप्लाई कर रहा? क्या योगी आदित्यनाथ जी सप्लाई कर रहे हैं? कहना बहुत आसान है। देश संकट में है। अगर आपने बोला है तो हाँ ठीक है, जो लोग उसमें मारे गए हैं माफियाओं में, उसमें 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 14 यादव हैं और 2 सिख हैं, 7 अन्य ओबीसी जातियों के हैं, 2 दलित हैं, 34 अन्य जातियों के हैं। अब बोलना नहीं चाहिए। और 20, 21 के 18 या 19 के आसपास मुसलमान हैं। मगर छाती पीटी जाएगी एक ही के लिए। सच्चाई तो यह है
कि यदि ये इनकाउंटर की बात आपने की है, इसमें एक इनकाउंटर होता हाथरस के उन बेटी के साथ जो बलात्कार किया, तो मैं ताली बजाता जोगी जी के लिए। एक इनकाउंटर होता यदि उन 9 की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर यदि इनकाउंटर होता, तो हम सब मिल करके जो योगी जी को हम जो है फूल ला करके देते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप अपना सिर्फ सियासी चश्मा देख रहे हैं। 4,30,000 अपराध दर्ज हुए हैं इस साल। ये कहां से आ गया? यदि अपराधी नहीं है तो अपराध किस पर दर्ज हो रहा है? क्या सामान्य नागरिक पर हो रहा है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध है। बलात्कारी यदि लगातार प्रतिरोज 9 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो अपराधी कहीं ना कहीं भयमुक्त होकर के घूम रहा है। यदि डाका और रॉबरी हो रही है आए दिन, तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। और सच पूछिए, आप बॉर्डर पर आ जाइए, कौशाम्बी, नोएडा और इसी आसपास में रोज चेन स्केचिंग की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। बेशक पुलिस उसको दर्ज नहीं करती है, उस पर केस और मुकदमे। तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा जितना लगा लीजिए, सच पूछिए तो आप इससे ऊपर उठिए। देश में आपको यदि लोगों ने शासन करने को कहा है, राज्य में शासन करने को कहा है, तो जो मूल मुद्दे हैं, नौजवानों का आज मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, नीट परीक्षा का मुद्दा, सीबीएसई के जो पेपर लीक और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, इन मुद्दों पर आइए आगे। और सुरक्षा सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो नागरिकों का है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसके साथ आप खिलवाड़ क्या नीट और सीबीएसई के एग्जाम्स में जो धोखाधड़ी हुई है उससे नजर हटाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। कि जो नीट परीक्षा के ऊपर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, सजग है, संवेदनशील है। गृह मंत्री जी ने आपके चैनल को, शिक्षा मंत्री जी ने आपके चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी यह बात कही है कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस बार एक अलग बात थी, लीक पेपर तब होता है जब पेपर छप के आने के बाद रास्ते में लीक हो जाए। इस बार एक अलग विचित्र घटना हुई कि पेपर सेटिंग करने वाले, यानी अब आप सोचिए, अगर जज जिसको जजमेंट लिखना है वही प्रोनाउंस करने से पहले लीक कर दे, तो ये एक अलग विचित्र परिस्थिति बन गई। अब इसके लिए भी समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है कि आप पेपर सेटिंग के लिए 1 या 2 व्यक्तियों या 4 व्यक्तियों को ना दिया जाए, कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वो लेकर किया जाए। रक्षा मंत्री जी के यहां भी हुई है वो सारी बात। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है जिस कंपनी को लेके, ये तेलंगाना की यूनिवर्सिटी में कौन सी कंपनी कर रही है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मुद्दों पर जब बात होगी तो वाकई राहुल गांधी जी इनके केंद्र में आते हैं। राहुल गांधी जी वाकई नौजवानों के इशू को उठाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। मस्त रहो मस्ती में और आग लगे बस्ती में, आजकल यही इनका नारा है, यही है मॉडल है इनका, यही मॉडल अपनाए हुए हैं। नौजवानों के भविष्य को में आग लग जाए, इनको इससे कोई चिंता नहीं, इससे सिर्फ राहुल जी का चिंता है। राहुल जी की चिंता बंद कीजिए, देश के नौजवानों की चिंता कीजिए। 18 लाख जो है विद्यार्थी जो अभी सीबीएसई का एग्जाम दिए, क्यों उनको दोबारा इतना परेशान होना पड़ रहा है? क्यों नीट की परीक्षा फिर से आपको वायुसेना से करानी पड़ रही है? क्या ये इतिहास कभी आज तक इतने देश का स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से आज तक स्वतंत्र भारत में कभी ऐसा हुआ कि वायुसेना को जाना पड़ेगा पेपर लेकर? ये सब नाटक नौटंकी हो रहा है, क्योंकि देश के मूल मुद्दों से आप सिर भटकाना चाहते हैं। आपके पास हिंदू मुस्लिम घुसपैठिया और जो है तुष्टीकरण, यही सब कुछ मुद्दे रह गए हैं। सही पूछिए तो मानसिक स्तर पर सांप्रदायिकता के शिकार आप लोग हो चुके हैं और देश में भी ये कैंसर अब फैलाना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग संविधान के दायरे में रहकर संविधान के साथ चलेंगे और देश का विकास करना उनका मकसद है। देश पहले है, आपकी ये राजनीति बाद में आएगी। तो लेने के देने पड़ गए। जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे घुसपैठिए का, जब आप महंगाई पे चर्चा कीजिएगा तो कहेंगे तुष्टीकरण का, जब बात कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 12% एक साल में कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, कैसे पेट्रोल डीजल आगे बढ़ गया है, तो कहा जाएगा कि खाओ मेलोडी, खुद जान जाओगे। महंगाई भी जो है वो भी अब महंगी हो गई है। उस पर प्रश्न पूछना आज के समय में कि महंगाई पर प्रश्न कैसे पूछा जाए, इतनी महंगाई हो गई। अरे इस पर बात कीजिए ना, आज पर जिए। 1947 में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, गांधी परिवार ने क्या किया, वो बात का प्रश्न है। आज का प्रश्न है कि इस देश में पेट तड़प रहा है लोगों का, रोजी रोटी नहीं है, महंगाई से परेशान है घर का लोग, बच्चे का नीट का जो मामला चल रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। प्रश्न इस पर होना चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार में आप 12 साल से हैं। घुसपैठिए चिल्लाते हैं, क्या हुआ घुसपैठिया? सरकार आपकी है, 12 साल से आप हैं। घुसपैठियों पर काम करने का किसने रोका था आपको? हर चुनाव आएगा, दिल्ली में चुनाव आया, घुसपैठिया आया, बंगाल में चुनाव आएगा, घुसपैठिया आया, बंगाल में आएगा घुसपैठिया।
जहां चुनाव आएगा वहीं घुसपैठिया आएगा। ठीक है, चलिए। जब चुनाव माइक आएगा उठाइए वहीं और हिंदू जवाब दीजिए मुसलमान उनके- आएगा। उनके- तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। आज जब वो दौर आया, योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, तो वही मुख्तार अंसारी पंजाब में जाकर जेल में बैठ गया, जहां कांग्रेस की सरकार थी। उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे पंजाब में रहने दिया जाए, मुझे यूपी न जाने दिया जाए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में बड़ा महफूज हूं। भाई साहब ने दो बातें, एक तथ्य पहले थोड़ा सा इन्होंने झूठ बोला है, पूरा नहीं झूठ है, आंशिक झूठ है। झूठ क्या है कि इन्होंने कहा कि अतीक अहमद को जो वहां जो भेजा गया था, इसको मुख्तार अंसारी को, हाई कोर्ट के डिसीजन पर मुख्तार अंसारी चंडीगढ़ में थे, कांग्रेस के डिसीजन पर नहीं थे। पहली बात ये नहीं बोला था, मैंने ये कहा था उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे हाई कोर्ट ने पंजाब दिया से मत था, भेजिए। हाई कोर्ट ने दिया था, आपकी सरकार हाई वो कोर्ट ने दिया खुशी था, महसूस कर रहे थे आपके हाई कोर्ट दामने ने दिया रहमत। था। हाई कोर्ट पर आप प्रश्न लगा रहे हैं, इसका मतलब पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने नहीं दूसरी माना, बात उनको भेज दिया था। देखिए, बात वही आ जाती है, कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी हिंदू के सहारे कभी मुस्लिम के सहारे, यही इनका काम है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इन्होंने जो बोला कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी हिंदू के सहारे कभी मुस्लिम के सहारे, नहीं साहब, आपके लिए तो ये है ऐसे ऐसे हैं रहबर हमारे, सिर्फ मुस्लिम है जान से प्यारे, हिंदुओं में जात के बंटवारे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना इनका यही मकसद है। सच पूछिए तो ये देश हिंदू मुस्लिम से ऊपर आप उठिए, इस देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप जवाब दीजिए ना भाई। और इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, किसने बोला? इनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने। मुसलमान की ताकत कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान। और रेवंत रेड्डी ने असली ऐसे नहीं बोला। ये बताइए, दिल्ली में नगर निगम में कांग्रेस के कितने सभासद हैं? 9। मुस्लिम कितने? 7। असम में कितने एमएलए? 19। मुस्लिम कितने? 18। केरल में इनकी सरकार में 5 मुस्लिम लीग के मिनिस्टर। जो हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं चश्मा पहन करके आप अपराधियों को भी धर्म और जाति के रूप में देखते हैं, मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। सही बात है। नए बाजू, नई जुबान नए बाजू निकाल लेता है, नई अदा नए गेसू निकाल लेता है। गमों पे इनके कभी एतबार मत करना, ये प्याज काट के आंसू निकाल लेता है। ये जिस महफिल में जाते हैं उसी हिसाब से हो जाते हैं ये। और हम कैमरा देख करके ईमान नहीं बदलते, हम कैमरा देख करके जुबान नहीं बदलते। जो कहने आए हैं वो कह के जाएंगे। हमें अपने मुल्क से प्यार है, हम ना मुख्तार अंसारी के मोहताज हैं, ना अतीक अहमद के मोहताज हैं, हम हिंदुस्तान के संविधान के मोहताज हैं। और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जो बार बार भाजपा और आरएसएस इल्जाम मुसलमानों पे लगाती है, हमने कभी उनको नेता नहीं माना, कभी नहीं। अगर माना होता तो आज हम ओवैसी के पीछे पीछे भाग रहे होते। बात तो सही है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।